सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 6 हमारा राजस्थान के अध्याय नंबर 13 से, जिसका नाम है योग और ध्यान केंद्र। इस अध्याय में मुख्य रूप से योग के महत्व को और योग से हमें क्या क्या लाभ हैं और ध्यान केंद्र क्या होता है, यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी को बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 13 से। परिचय। योग और ध्यान भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। क्या है? योग और ध्यान भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। ये हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखते हैं। योग से शरीर मजबूत बनता है और ध्यान से मन शांत रहता है। आज की व्यस्त और तनाव भरी जीवन शैली में योग और ध्यान हमें संतुलित और खुश रहने की ताकत देते हैं। योग क्या है? योग का अर्थ है जुड़ना। क्या है भाई? योग का अर्थ जुड़ना या एक होना। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? योग का अर्थ दिया गया है। योग का अर्थ होता है जुड़ना या एक होना। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका है। इसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल होते हैं। आत्मिक अनुशासन भी योग है और कर्मों में कुशलता को भी योग कहा गया है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम। जैसा कि चित्र 11.13 में दर्शाया गया है विद्यार्थी योग मुद्रा में। ये देखिए, जैसा कि एक सरकारी राजकीय विद्यालय का चित्र दर्शाया गया है जिसमें बच्चे योग कर रहे हैं। तो योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब चलते हैं योग का इतिहास देख लेते हैं। योग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? हजारों वर्ष पुराना है। सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी योग के संकेत प्राप्त होते हैं। आदि योगी माने जाने वाले भगवान शिव ने सबसे पहले योग का उपदेश दिया। तो सबसे पहले योग का उपदेश किसने दिया था? आदि योगी माने जाने वाले भगवान शिव ने सबसे पहले योग का उपदेश दिया था। वैदिक काल में ऋषि मुनियों द्वारा योग का विस्तार किया गया। महर्षि पतंजलि द्वारा इसे सुव्यवस्थित किया गया, जो आगे चलकर कई पंथों जैसे हठ योग, राजयोग, नाथ सिद्ध आदि रूपों में प्रचारित किया गया। किसके द्वारा इसको सुव्यवस्थित किया गया था? महर्षि पतंजलि द्वारा इसको सुव्यवस्थित किया गया था, जो आगे चलकर कई पंथों जैसे हठ योग, राजयोग, नाथ सिद्ध आदि रूपों में प्रचारित किया गया था। अब हम योग के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व वैदिक काल। योग की शुरुआत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता एवं संस्कृति के काल से मानी जाती है। वहाँ की मूर्तियों में ध्यान मुद्रा में बैठे योगी देखे गए हैं। तो योग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? अभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता एवं संस्कृति के काल से ही मानी जाती है। वहाँ की मूर्तियों में ध्यान मुद्रा में बैठे योगी देखे गए हैं। तो इस आधार पर हम इसका पता लगा सकते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। फिर है वैदिक काल। वैदिक काल में ऋषि मुनियों द्वारा अपने भीतर ईश्वर का चिंतन करने और चित्त की एकाग्रता के लिए योगाभ्यास किया जाता था। उपनिषद काल में भी योग पर विशेष चर्चा की गई है। चित्त क्या होता है? चित्त होता है मन। ठीक है। फिर है भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में अनेक प्रकार के योग बताए गए हैं, जिनमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग मुख्य हैं। पतंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 अंगों की चर्चा की, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 अंगों की चर्चा की है, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। ये योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। अच्छे तरीके से बताया गया है इसमें। तो पहला है यम। यम क्या होता है? नैतिक संयम।
नियम क्या होता है? व्यक्तिगत अनुशासन। आसन क्या होता है? विभिन्न शारीरिक मुद्राएं। प्राणायाम क्या होता है? श्वास को नियमित करने की तकनीक। प्रत्याहार क्या होता है? इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। धारणा क्या होता है? एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान क्या होता है? किसी वस्तु पर गहन ध्यान केंद्रित करना। समाधि क्या होती है? स्वयं में ध्यान और विलय होना। तो ये योग के 8 अंग हैं। फिर है योग केंद्रों की भूमिका। स्वस्थ और अनुशासित जीवन की शिक्षा देने के लिए विभिन्न योग केंद्रों की स्थापना की गई है। ये योग केंद्र व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को निरोगी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो योग केंद्रों की क्या भूमिका होती है, इसमें सब कुछ बताया गया है। तो पहला है, योग और ध्यान से व्यक्ति तनाव और घबराहट को दूर कर सकता है। पुरानी बीमारियों को भी योग के नियमित अभ्यास से ठीक किया जा सकता है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी एकाग्रता, चित्त की शांति और आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। योग का नियमित अभ्यास मन में शांति, संतुलन और स्थिरता की भावना उत्पन्न करता है। योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक दुर्बलता कम होती है, भावनाओं में संतुलन बढ़ता है। इससे रक्त संचार, पाचन क्रिया एवं शरीर के संतुलन में भी सुधार होता है। फिर है, योग मन की दुर्बलता को मिटाकर आत्म प्रेम एवं आत्म स्वीकृति का विकास करता है। योग केंद्र समाज में विभिन्न विद्यालयों और सोशल संस्थाओं के माध्यम से योग के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। योग केंद्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें योग से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। ये योग केंद्र आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाकर जीवन शैली को सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योग करने के कौन कौन से लाभ हैं, अर्थात इससे हमें क्या फायदे मिलते हैं, इसमें बताया गया है। शरीर लचीला और मजबूत बनता है। योग करने से क्या होता है भाई? शरीर लचीला और मजबूत बनता है। सांस लेने की प्रक्रिया सुधरती है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत और खुश रहता है, बीमारियां कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर है कुछ सामान्य योगासन। कौन कौन से हैं भाई? ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन और सूर्य नमस्कार। कौन कौन से हैं? ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन और सूर्य नमस्कार। ध्यान का अर्थ है, फिर इसने ध्यान का अर्थ बताया है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान का अर्थ है मन को किसी एक चीज पर टिकाना। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें अंदर से सुकून मिलता है। ध्यान के कौन कौन से लाभ हैं? पहला है, तनाव और चिंता कम होती है, मन में एकाग्रता आती है, हम अधिक धैर्यवान और दयालु बनते हैं, नींद और मनोदशा में सुधार होता है। फिर है योग और ध्यान केंद्रों का महत्व। योग और ध्यान केंद्र ऐसे स्थान होते हैं जहां लोग योग का एक साथ अभ्यास करते हैं। यहाँ योग प्रशिक्षक बच्चों और बड़ों को योगासन, प्राणायाम और ध्यान सिखाते हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की प्राप्ति के लिए योग को अपनाया गया है और वैश्विक स्तर पर जागरण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दैनिक जीवन का अंग हो तो स्वास्थ्य बना रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर नहीं होती। इसलिए विद्यालयों में भी प्रार्थना सभा से लेकर शारीरिक शिक्षा के क्लास में भी योग का अभ्यास आवश्यक बताया गया है। हमारे जीवन में योग के रूप में प्राय आसन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम का बड़ा महत्व है। आसनों की अधिकतम संख्या 84 है। आसनों की अधिकतम संख्या कितनी है भाई? 84 है। सूर्य नमस्कार जैसी क्रिया में अनेक आसनों का स्वतः प्रयोग होता है। फिर है प्राणायाम 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? प्राणायाम 3 प्रकार के हैं। पहला है पूरक अर्थात सांस को खींचना, रेचक अर्थात सांस को छोड़ना और कुंभक अर्थात सांस को रोकना। में 8 अंगों वाले योग के अंग हैं, जैसा कि महर्षि पंतजलि मानते हैं। कितने प्रकार हैं भाई? प्राणायाम के 3 प्रकार हैं।
राजस्थान में योग के महत्व को समझते हुए जहाँ योग प्रशिक्षक सक्रिय हैं, वहीं योग क्रिया और योग साधना के अनेक केंद्र भी संचालित हैं, जहाँ स्थानीय ही नहीं देश विदेश के अभ्यासक और इच्छुक लोग जुड़े रहते हैं। फिर है विपश्यना केंद्र। विपश्यना केंद्र, विपश्यना एक पुरातन साधना विधि है, जो जैसा है उसे ठीक वैसा ही देखना समझना विपश्यना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम ने विलुप्त हुई इस पद्धति का पुनः अनुसंधान कर इसे रोगों के इलाज एवं जीवन जीने की कला के रूप में प्रतिपादित किया। इसके शिविर में गंभीरता, दृढ़ता से काम करना होता है। प्रशिक्षण के निश्चित सोपान है। पहला सोपान, साधना के दौरान साधक 5 शील पालन करने का व्रत लेते हैं, अर्थात जीव हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, अब्रह्मचार्य तथा मादक पदार्थों के सेवन से विरत रहना, अर्थात इनसे दूर रहना। इसके अन्य सोपान में नासिका से आते जाते हुए अपने बदलते नैसर्गिक सांस पर ध्यान केंद्रित करके मन पर स्वामित्व पाने के लिए आनापान नाम की साधना का अभ्यास करना। चौथे दिन तक मन कुछ शांत होता है, एकाग्र होता है एवं विपश्यना के अभ्यास के लायक होता है। अपनी काया के भीतर संवेदनाओं के प्रति सजग रहना, उनके सही स्वभाव को समझना एवं उनके प्रति प्रतिक्रिया किए बिना समता रखना। शिविरार्थी 10वें दिन सहभागी साधक अर्थात मंगल मैत्री का अभ्यास सीखते हैं एवं शिविर काल के अर्जित पुण्य का सभी प्राणियों को भागीदार बनाया जाता है। यह साधना मन का व्यायाम है। जैसे शारीरिक व्यायाम से शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है, वैसे ही विपश्यना से मन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। विपश्यना से मिलने वाले कौन कौन से लाभ हैं? तो इसका प्रमुख लाभ है मन की शांति और संयम बढ़ाता है। मन की शांति और संयम बढ़ाता है। क्रोध और तनाव कम होता है। आत्मनियंत्रण और करुणा का विकास होता है। प्रमुख योग एवं ध्यान केंद्र कौन कौन से हैं? प्रमुख ध्यान और योग केंद्र कौन कौन से हैं? पहला है धम्मसतली जयपुर, दूसरा है धम्म मरुद्रा जोधपुर, तीसरा है धम्म पुष्कर अर्थात अजमेर। तो प्रमुख योग एवं ध्यान केंद्र इसने बता दिए। अब है निष्कर्ष। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? योग और ध्यान हमारी संस्कृति का अमूल्य हिस्सा है। ये हमें न केवल स्वस्थ रखते हैं बल्कि अच्छे विचार और सकारात्मक सोच भी सिखाते हैं। योग और ध्यान केंद्र ऐसे स्थान हैं जहां हम सीख सकते हैं कि स्वस्थ शरीर और शांत मन की सच्ची संपत्ति है। क्या है? योग और ध्यान केंद्र कौन से स्थान हैं जहां हम क्या सीख सकते हैं? स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सच्ची संपत्ति है। फिर है संक्षेप में, क्या बताया है अभी संक्षेप में इसने? योग शरीर को जोड़ता है, ध्यान मन को शांत करता है। क्या बताया है? योग शरीर को जोड़ता है, ध्यान मन को शांत करता है। फिर शब्दावली देख लेते हैं, पाठ में क्या महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है। तो पहली है विलय। विलय क्या होता है? लीन होना। कर्मसु क्या होता है? कर्म से। विपश्यना एक प्राचीन ध्यान की विधि। फिर है अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है अभी 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। फिर दूसरा है योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। योग किसको जोड़ता है? शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। फिर दूसरा है अष्टांग योग के प्रवर्तक कौन थे? तो अष्टांग योग के प्रवर्तक पंचली थे। कौन थे? पंचली। यम का क्या अर्थ है? यम का अर्थ है नैतिक संयम। क्या है? नैतिक संयम। विवेकानंद ने किस योग की चर्चा की है? राजयोग की। किस योग की? राजयोग की। फिर है लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें क्या दिया गया है? अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं? विपश्यना से मिलने वाले लाभ बताइए। तो ये हमने पढ़ लिए हैं।
यदि सभी विद्यार्थी प्रतिदिन प्राणायाम करें तो शिक्षा का वातावरण कैसे बदलेगा, अपने विचार लिखिए। तो इस पर भी आप अपने विचार लिख सकते हो। अर्थात प्रतिदिन आप प्राणायाम या योग करो तो आपका शरीर भी खुश रहेगा और शिक्षा का वातावरण किस प्रकार बदलेगा। तो ये इसमें विद्यार्थी को अपने विचार लिखने हैं। तो ये हमारा अध्याय नंबर 13 था। अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।